सरमन सिंधी रहमान मुगल नाम तो सुना था, लोगों को उनकी तारीफों के पुल बांधते हुए भी देखा था, लेकिन न मैं कभी उससे मिली और ना ही कभी उसकी आवाज सुनी थी। ये अल्फाज हैं नामवर राइटर नूरुल हुदा शाह के, जिन्होंने सरमन सिंधी से मुतल्लिक कुछ इस तरह लिखा है। मैं सोचती थी है कोई लड़का जो गीत गाता है, लोग उसके गीतों पर रक्स करते हैं, मदहोश हो जाते हैं। पहली बार सरमद को एक होटल में जरीना बलोच के साथ मनाई गई एक शाम में देखा था। हाल खूबसूरत लड़कियों से चकाचक भरा हुआ था। अचानक हाल वही वांट सरमन सिंधी के नारों से गूंज उठा। उस वक्त जरीना बलोच खामोशी से स्टेज से उठ गई। मुझे दिल ही दिल में अफसोस होने लगा। तालियों की गूंज में सरमद आया। खूबसूरत लड़कियों ने स्टेज को घेर रखा था, लेकिन सरमद की आंखें हाल के कोने में गुमसुम हो चुकी थी। सरमद को देखने के बाद मैं दिल ही दिल में खुद से बात करने लगी। मैंने कहा ये है सरमद। हैरत है, खूबसूरत लड़कियों की तरफ देखता तक नहीं है, जबकि लड़कियां चिल्ला रही हैं अड़े चंद्र। तकरीब जारी थी। सरमद ने अड़े चंद्र गीत गाना शुरू किया। मैं हैरान थी और उसकी उंगलियों को देख रही थी। कभी वो उंगली हाल की दीवारों की तरफ करता तो कभी हाल की छत की जानब करता, जबकि लड़कियां सरमद के इस अंदाज पर हवास खो बैठी थी। सरमद ने पूरे गीत के दौरान किसी अप्सरा की जानब देखने की जहमत तक नहीं की। खैर, तकरीब खत्म हुई, मैं घर चली गई। जुमे का दिन था। सुबह सवेर सरमद मेरे घर आ पहुंचा। मैं भी ड्राइंग रूम में सरमद से मुलाकात के लिए जा पहुंची। उसने जैसे ही मुझे देखा घबरा गया, परेशान हो गया। हकलाते हुए कहने लगा, आपसे मुलाकात का बड़ा शौक था, इसलिए मैं आपसे मुलाकात करने आया हूँ। आपसे माफी भी मांगनी है क्योंकि कल रात मैं आपको सलाम ना कह सका। सरमद अपनी जात और शोहरत भूल चुका था। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे कोई मेरा बहुत बड़ा मदाह हो। सरमद ने सवाल किया, आप मेरे गीत सुनती हैं? मैंने जवाब दिया, नहीं। अच्छा। पहले वो हैरान हुआ, फिर मायूस हो गया। कहने लगा, मैंने आपकी लिखी हुई बहुत सी किताबें पढ़ी हैं। मैं आपको बहुत बड़ा और अजीम समझता हूँ। जाहिर है सरमद ने जिस अंदाज से खुद को मेरे सामने पेश किया था, मुझे अजीम होने का लक़ब देता रहा, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। लेकिन सरमद के पास अल्फाज बार बार कम हो रहे थे। वो बात करते हुए बार बार खामोश हो जाता। अचानक बच्चों की तरह मासूमाना अंदाज में कहने लगा, मेरे साथ एक फोटोग्राफर भी है, आप इजाजत दें तो उसे भी अंदर बुला लूं। असल में मैं आपके साथ एक तस्वीर बनाना चाहता हूं, क्या आप मेरे साथ एक तस्वीर बनवाएंगी? मैंने कहा, जरूर, क्यों नहीं। बस मेरा इतना कहना था। सरमद को लगा जैसे मैंने उन पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। फोटोग्राफर आया। सरमद की मासूमियत देखने लायक थी। सरमद अपने फोटोग्राफर को कहता, यार फोटो ऐसे बनानी है, वैसे बनानी है, एक सेकंड ठहर जाए, मैं अपने बाल तो बना लूं। सरमद ने एक मासूम बच्चे की तरह मुझसे ऑटोग्राफ भी लिया। सरमद धीमे लहजे में कहने लगा, अगर आपके किसी बच्चे की सालगिरह हो तो मुझे जरूर बुलाइएगा। अच्छा, ये फोटो मैं छपवा सकता हूँ। मैं आपको अपने गीतों की कैसेट भी भेजूंगा, आप जरूर सुनिएगा। ये मेरा कार्ड है, अगर ख्याल आए तो मुझे कॉल भी कर लीजिएगा। सरमद ने हाथ जोड़े और खुदा हाफिज कहकर चला गया।